क्या नाम है? रविता देवी। हाँ? रविता देवी। रविता देवी। क्या मामला है चरकापत्थर थाना में आप लोग पहुंचे हुए हैं? मेरा पति ने मेरे साथ जब से शादी ब्याह हुआ मारपीट टॉर्चर करते रहता है हर समय। बीच में ने दूसरा शादी कर लिया। दूसरा शादी करने का बाद जो है सो वो लड़की का भी देन दे के छोड़ दिया। फिर मेरा लेके गया। मेरा साथ में एक बेटी भी है। फिर गर्भवती है। टॉर्चर करते रहता है। बोलता है तू अपना पापा से मांग के 2 लाख पैसा और एक बुलेट मेरा चाहिए था, तुम्हारा रखेंगे या नहीं रखेंगे। हम बोले जो देने का था दहेज को समय दे दिया, अब मेरा पापा कहाँ से देगा, गरीब है। इसी बात का टॉर्चर करता है। आपके पति आपके साथ कब से मारपीट कर रहे हैं? जब से शादी हुआ तब से ही मारपीट कर रहा है। तो चरकापत्थर थाना में लिखित आवेदन दिए हैं? दिए, कई बार फैसला हुआ है, लेकिन कि अभी फिलहाल कल आवेदन दिए तो वो लड़का पकड़ के लाया है। पड़ताल दरवाजा में रखा 8 पर। सुबह ने बोला चालान काटेंगे और लड़के ने कुछ पैसा दे दिया, छोड़ दिया लड़का। लड़का कौन है? सुनील यादव। आपके पति है ना? पति है जी। तो आपके पति के द्वारा आपके साथ मारपीट होता है? जी कई बार मारपीट किया है? बहुत बार कर चुका है, कम से कम 10-20 बार। अब फैसला भी हो चुका है 10 बार गांव समाज में। फैसला कौन किए थे? फैसला किया है ये समझौता गांव समाज बार बहुत बार हुआ है। एक बार मुखिया सरपंच लगा के भी किया है। थाना पर भी हुआ है फैसला। मतलब ग्रामीण समाज के द्वारा पंचायत हुआ था जी, लेकिन उसको मान्यता नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। तो ससुराल वाले कौन आपके साथ मारपीट करते हैं? मेरा पति ने करता है, मेरा ससुर ने करती है, मेरी सास भी करती है। यानी आपके ससुराल वाले सभी लोग आपके साथ मारपीट करता है। मेरा एक बच्ची हो तो मैं कहाँ जाऊंगा अब। एक बेटी है? क्या साल की बेटी है? 2 साल का है। 2 साल का बेटी है। 2 साल का। क्या नाम है आपका? कमली देवी। क्या परेशानी है? जो कि परेशानी यही है कि इसको बार बार ससुराल जाते हैं, जब से शादी हुआ, जब से गौना हुआ, जब से इसको मार मार को बाहर कर देते हैं घर से। गोड़ हाथ बांध देते हैं खाटी पर और इसको रात में मारता है। रात में इसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है और इसको कोई बचाने वाला नहीं है। सब गोटे सास ससुर ननद सबको इसको झोटिया पकड़ पकड़ के मारते हैं, इसको घर से बाहर कर देते हैं। काहे मारपीट करते हैं? क्या मारपीट करते हैं, जैसे शादी में इसको 2 लाख तिलक दिए, उसका बाकी बाद फिर बुलेट मांगता है, फिर और पैसा मांगता है कि तब आपको रखेगा। और जितना गौना में इसको सर सामान दिया उतना सर सामान घर में इसको नहीं है। वो कहाँ कर दिया उसको कोई पते नहीं है और इसको मार के बाहर कर दिया। तब क्या डिमांड करते हैं? डिमांड करते हैं यही कि 2 गो इसको, एक तो लड़की है पेट में, फिर बच्चा है इसको। मतलब मांग ससुराल वाले क्या मांग करते हैं? ससुराल वाला मांग करते हैं बुलेट गाड़ी। बुलेट चाहिए? हाँ, और हमको और 2 लाख रुपया चाहिए तब आपको रखेंगी। अगर ने मार के इसको पूछता है कि बोलो कि हम नहीं रहे, तो बल हमको पास बोलो कि नहीं रहेंगी। मार के इसको गछवाता है, तो मार के इसको 2 ठो बच्चा है, तो क्या बोलेगे कि आपको साथ हम नहीं रहेंगे। से बोलेगी तो नहीं न बोलेंगे। तो यही बात है। इसके मुंह से कमाना चाहता है? हाँ, ये बोलता है कि आपको अगर हम खाएगा और कमाएगा, लेकिन कि वो रखने की इसको तैयार नहीं है। क्या नाम? नरेश कुमार। रविता कौन है आप? ये हमको दीदी लगती है। दीदी है कि दीदी लगती है? दीदी लगती है हाँ। क्या परेशानी हुआ? परेशानी यही है कि जब से इसका शादी हुआ है, ठीक है, तब से इसके घर में उस समय पहले दहेज प्रथा था। दहेज प्रथा बिहार में बंद किया गया है, फिर भी वो दहेज मांगा था। हम लोग दहेज दिए हैं और दहेज कम नहीं दिए, 2 लाख रुपया दहेज दिए हैं। हम लोग किसान परिवार के लिए 2 लाख रुपया कम नहीं है, ठीक है। कहाँ से 2 लाख रुपया पुराते हैं सो आप सब समझ सकते हैं। 2 लाख रुपया दिए, उसके बाद कुछ दिन इसको रखा गया, उसके बाद फिर इसके साथ मारपीट किया गया और मारपीट किया गया। उसके बाद पंचायत भी किया गया। चरकापत्थर थाना में कई बार पंचायत हो चुका है और समाज में भी पंचायत हो चुका है। ऐसा बात नहीं है कि समाज में और बॉन्ड भी बनाया गया है कि यदि इसके साथ मारपीट उसके परिवार वाले करते हैं या लड़की वहां से भाग के अपनी नैहर आती है तो लड़की वालों को 50,000 रुपया जुर्माना लगेगा यदि आती है तो, और यदि लड़का सब मारेगा तो 50,000 रुपया जुर्माना लगेगा। फिर भी उसमें बॉन्ड बनाया गया तो हम लोग बोले ठीक है एक बार और रह लो। फिर मारा गया तो वो आई यहाँ, और यहाँ आई तो फिर से हम लोग न्याय मांगे। हम लोग चरकापत्थर थाना में गए। चरकापत्थर थाना में हम लोग का केस लिया गया
और केस लेने से मैं दरोगा बोला कि पैसा दीजिएगा तब हम केस लेंगे। हम 6,500 रुपया उसको दिए हैं दरोगा को। दरोगा को 6,500 लेने के बाद उस शाम में, कल शाम में वो जो पकड़ के लाया उसको, अब पकड़ के लाने के बाद वो सुबह उसके परिवार वाले आए और दरोगा को पैसा दिया गया, फिर वो उसको छोड़ दिए। मैं दरोगा से ये पूछना चाहता हूँ कि ये यदि उसकी बेटी रहती तो दरोगा यहाँ क्या करते? क्या अब मैं आपको ये बता दूं कि ये इधर पहले नक्सलाइट एरिया था। हम लोग ये समझते हैं कि पुलिस से बढ़िया हम लोग का नक्सलाइट था। अरे नहीं कुछ होता था तो हम लोग का बेटी के साथ गलत नहीं होने देता था वो, हम लोग का बहन के साथ गलत नहीं होने देता था वो, नहीं होने देता था। और मैं आपको बता दूं कुछ दिन के पहले का घटना है, मेरे ही गांव का। हमको फुआ लगती थी रेखा देवी नाम में, उसको इसी तरह मार के घर में मार के भूखे 10 दिन रखा और उसका मर्डर कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, और यदि यही मैं आपको बता दूं कि इस क्षेत्र में यदि आप 10 लाख रुपया इस दरोगा के मुंह पर मार देते हैं ना, और किसी बच्ची का भी आप रेप करके आइएगा तो पुलिस छोड़ देगा आपको। दरोगा यहाँ का इतना खचरा है, इसको जो नियुक्त किया गया है, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो डीएम है, क्या डीएम इससे पैसा लेता है? डीएम का भी हाथ है या फिर दरोगा खुद इसको उससे पैसा लिया और उसको छोड़ा है? यदि यही दरोगा का बेटी के साथ ये काम करता, दरोगा क्या करता है यहाँ पर? और समाज का बेटी के साथ करेगा क्या करेगा? दरोगा साहब का नाम पता है? अनुराधाचार्य। दरोगा का नाम अनुरुद्ध कुमार है। मैं आपको बता दूं कि अनुरुद्ध कुमार का बेटी के साथ यदि ये काम होता तो अनुरुद्ध कुमार ये यहाँ इस समय क्या करते? यदि मैं सोच सकते हैं कि ये मान लीजिए मेरा बहन नहीं है, उनका मान लीजिए कि उनका बेटी रहता और उनका बेटी के साथ इस तरह किया जाता। आप देख सकते हैं कि ऐसा मारा है कि एक इसका सास जो है सो झोंटी पकड़ती है, ससुर पैर बांधता है, पति पीटने वाला रहता है, पति थक जाता है तब उसका ससुर मारता है, पूरा फैमिली मिल के मारता है। आपको बता दे रसगद्दी जिसको हम लोग गौना बोलते हैं, उस समय सामान कम से कम हम 1,20,30,000 रुपया का सामान दिए, इसका ससुराल में एक भी सामान नहीं है। वो सब सामान कहाँ किया है? कहाँ इसके साथ मारपीट करता है, क्या परेशान? मारपीट इसीलिए करता कि हम जो दहेज लिए हैं तो ले चुके हैं, हमको फिर से गाड़ी दिवाओ, फिर से 2 लाख दहेज दिवाओ तब तुमको रखेंगे। हम बता दे कि जिस समय बीच में पंचायत हुआ तो इसको बोला कि कुछ दिन तुम मायके में रहो, उस समय इसका पति जो है सो दूसरा शादी करके ले आया, तो उसको भी छोड़ दिया, मारपीट उसके साथ भी किया। फिर ये बोले कि हम वहां रहेंगे, इससे मार के इसका परिवार वाला ये कहवाना चाहता है कि तुम समाज के सामने, दरोगा के सामने ये बोलो कि हम इसके घर में नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन मेरा बहन जो है सो उसके घर में रहने के लिए तैयार है, मौजूद है। ऐसा बात नहीं है कि मेरा बहन बैठ के खाती है। सो आपको बता दे कि जहां तक एक मनुष्य में जितना शक्ति होता है उतना ये काम करती है, पूरा काम करती है। आपको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है, वहां का लोगों से पूछ सकते हैं कि काम करती है कि बैठ के खाती है। सो